पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का फर्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके थे। उस लेक्चर में जो टीचर्स के लिए गाइडलाइन थी, जिस टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। अब इसमें दी हुई है, इस वर्कशीट में रिवीजन एक्सरसाइज दी हुई है। तो रिवीजन एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले रहेगा एमसीक्यू पैटर्न में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ये आपको दो इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन। उसने पूछा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होता है तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारी बातें बताई हैं। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट होती है। ये मैंने पेन वाला एग्जाम्पल दिया था। पेन के साथ में कैप है, जहाँ जहाँ पेन जाएगा वहाँ वहाँ कैप जाएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का डायग्राम ऐसा आएगा, ज्योमेट्रिकल डायग्राम। और इसकी इक्वेशन आएगी a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। तो इक्वेशन रहेगी ऐसे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है, मतलब जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसको आप देख लेते हो तो मोस्टली क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे वर्कशीट के। फिर आ गया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब दो लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आपस में पैरेलल रहेंगी, समांतर रहेंगी। अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो लाइन आपस में क्या हो गई, कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल गया, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल गया इंटरसेक्ट करने पे। अब थर्ड में क्या है, अगर लाइन समांतर हैं तो क्या है, वो लाइन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2। दो तो इक्वल बता रहा है, तीसरा इक्वल नहीं है। जैसे ये वही बात होगा कि ये तीनों भाई हैं, ये दो तो भाई हैं, तीसरे को भाई मानने तैयार नहीं है, तो ये तो फिर नो सॉल्यूशन है, तो कोई हल नहीं हुआ इसका। फिर नेक्स्ट फोर्थ में पूछा है इंटरसेक्ट, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। इसकी इक्वेशन बनेगी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो रेखाएं कहलाती हैं। रेखाएं कहलाती हैं कोइंसिडेंट। रेखाएं कहलाती हैं कोइंसिडेंट। फर्स्ट लेक्चर देख लो, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रेखाएं कहलाती हैं कोइंसिडेंट। किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय है, एक कोई मान लो पुस्तकालय है, उसने क्या करा, रेंट पे पुस्तक दे रहा है। ये तो हिंदी में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का पेज नंबर 57 और 3.4 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है ये पेज एनसीईआरटी का 57 पेज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। समझा मैं देता हूँ कि कोई लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वो क्या कर रहा है, 3 दिन अगर तुम कोई बुक्स अपने पास में रखते हो तो उसका किराया फिक्स है, उसका रेंट फिक्स कर रहा है। बाकी 3 के बाद जो एक्स्ट्रा दिन लगेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। 3 दिन का तो फिक्स बोल दिया उसने। अगर तुम कहीं से बुक लेके आए हो तो उसका 3 दिन का रेंट कितना फिक्स है, ठीक है। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिन है उसके डिफरेंट चार्जेस हैं। तो हमें 2 क्वांटिटी माननी पड़ेंगी। जो फिक्स क्वांटिटी है उसको मान लेते हैं x। जो हमारा क्या है, जो फिक्स किराया है ना, कि 3 दिन का किराया फिक्स है, उसको हम मान लेते हैं x। और फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अतिरिक्त दिन का सरिता ने 7 दिन तक, सरिता ने कितने दिन रखा इसको, 7 दिन रखा। मतलब ये 3 दिन का किराया फिक्स हो गया और 4 दिन और एक्स्ट्रा रखा। और उसने रेट कितने दिए, 27 रुपये दिए, लाइब्रेरियन को 27 रुपये दिए। तो हम मान लेते हैं जो फिक्स क्वांटिटी है उसको मान लेते हैं x। जो फिक्स किराया है कि 3 दिन का किराया फिक्स है, वो कितना मान लेते हैं अपन, x मान लेते हैं। और जो 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा किराया उसको y मान लेते हैं। तो 3x + 4y, ये क्यों किया, 3 फिक्स है, फिर 4 कहाँ से आए, टोटल कितने बोले, 7 दिन बोले। 7 दिन है तो 3 तो अपने फिक्स हो गए, बचे कितने, 4 और बचे, ठीक है। तो उसके साथ कितना, एक दिन का रेंट कितना लगा बुक का, अपन को नहीं पता तो y मान लिया। फिक्स कितना है ये भी नहीं पता, अपन को टोटल पता है तो टोटल लिखा। फिक्स कितना है वो नहीं पता, x मान लिया। और यहाँ पे पर डे कितना लगा, y लगा, वो ही नहीं पता तो अपने इसने मान लिया। 3x + 4y = कितना हो जाएगा, 27।
फिर सेकंड कंडीशन दी है, एक और लड़की थी उसका नाम है सूसी, उसने भी क्या लगी बुक ली, उसने 5 दिनों के लिए किताब ली, 5 दिन के लिए ली है, तो 3 तो फिक्स हैं, उसको 2 दिन का किराया देना पड़ेगा। फिक्स के लिए हमने x माना था, इसके लिए y माना है, और उसने कितने रुपए चुकाए, 21 रुपये चुकाए, 21 रुपीज़। ये 2 इक्वेशन आ गई आपके सामने। अब आपके सामने सॉल्व करने की 4 मेथड है। सबसे सिंपल मेथड क्या है, सेम दिख रहा है ना, उनको क्या करते हैं अपन, एलिमिनेशन कर देते हैं, गायब कर देते हैं, माइनस कर देंगे तो गायब हो जाएंगे, कि यहाँ से कैंसिल हो गया। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2y, और 27 में से 20 बन जाएगा, कितना बचेगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। मतलब पर डे का किराया कितना है 3 है, रोज का किराया 3 है। तो इसने कितने दिन किराया दिया, देखो तुम सोचो, सूसी ने 2 दिन किताब रखी, 1 दिन का एक्स्ट्रा किराया कितना है 3, 2 दिन में कितना हो गया 6 हो गया, ये 6 हो गया। अगर 6 को 21 में से माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा 15। तो ये 3x की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 3x = 15, 5 आ जाएगी। तो अब इसको हम y की वैल्यू 3 है, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं, सेकंड वाले में रख रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी कम दिख रही मुझे, 3x + 2y = 21, तो y की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे 3, तो 3x + 6 = 21, 6 जाके ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, पक्षांतरों के माइनस हो जाएगा, 21 - 6 ये हो जाएगा 15, यहाँ चल रहा है 3x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15/3, तो 3 × 5 = 15, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, तो x का आंसर आ गया 5, x का आंसर 5 आ गया, y का आंसर आ गया यहाँ से 3। अब आपको मालूम चल गया, फिक्स क्वांटिटी को मान लिया आपने x, और जो चेंज हो रही थी क्वांटिटी उसको मान लिया आपने y। तो ये क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है एक लड़का है यश, वो कोई टेस्ट दे रहा है, उस टेस्ट में वो कुछ सही आंसर दे रहा है, कुछ रॉन्ग आंसर दे रहा है, कुछ शुद्ध आंसर दे रहा है, कुछ दे रहा है अशुद्ध। तो सही आंसर पे उसको मार्क्स मिल रहे हैं कितने, 4 नंबर मिल रहे हैं, राइट आंसर करने पे 4 मिल रहे हैं, और रॉन्ग कर रहा है उसके 2 नंबर माइनस हो रहे हैं। तो जब उसका रिजल्ट आया तो मालूम चला उसको 50 मार्क्स मिले। और दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन होगी, दूसरी कंडीशन है, अब फिर से कोई टेस्ट दे रहा है, अब वो सही आंसर दे रहा है उस टेस्ट में, तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और गलत आंसर पे 1 नंबर कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस मार्किंग का क्वेश्चन है, उसको फिर मार्क्स 40 आए। तो यहाँ 2 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, एक राइट और रॉन्ग। तो मैं लिख रहा हूँ रॉन्ग, पहले राइट आंसर को मैंने मान लिया कि वो x है, और रॉन्ग आंसर को मैंने मान लिया y है। ठीक है, राइट को मैंने मान लिया x है, रॉन्ग को मैंने मान लिया y है। ये क्वेश्चन NCERT का पेज नंबर 63 पे एक्सरसाइज 3.5 का 4 का 3rd क्वेश्चन है। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे राइट आंसर कितने थे, राइट पे कितने मार्क्स मिल रहे थे 4। अगर उसने एक क्वेश्चन सही किया तो 4 नंबर मिलेंगे, 2 सही किए तो 8 मिलेंगे। ना जाने उसने सही कितने करे, ना जाने, नहीं पता हमें, तो हम उसको मान लेते हैं x। तो ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी 4x, और रॉन्ग आंसर पे कितने मार्क्स कैंसिल हो रहे हैं 2, तो ये हो जाएगी 2y, उसको मार्क्स कितने आए 50। सेकंड कंडीशन बोली है, सेकंड कंडीशन में मार्क्स आए हैं 40, राइट पे 3 मार्क्स हैं, तो ये हो गया 3x, और ये 1 नंबर कट रहा है, 1 का मल्टीप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं होता। अब ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई से मेथड लगा दो। मुझे लग रहा है y सिंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पर लगा दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो y सिंगल है तो मैं y को वहाँ ले जाऊँगा, 40 को यहाँ लाऊँगा, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई, इजी गोइंग y की वैल्यू मिल जाएगी। y ट्रांसपोजिशन हो जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाता है, और यहाँ पर 40 से आ जाएगा ट्रांसपोजिशन के थ्रू, तो 3x - 40 = y। इस y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाली हमने, तो पुट कहाँ कर देंगे फर्स्ट में। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब यहाँ से उठाई वहाँ स्थापना कर दी। ठीक है, तो यहाँ 4x - 2, y की वैल्यू क्या निकाली हमने 3x - 40 = में है 50। सॉल्व किया इसको, 4x 2 3 = 6x,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 240 हो जाएगा 80 इक्वल टू 50। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2x। 80 यहाँ ट्रांसपोजिशन हुए तो हो जाएगा माइनस का 80। तो 50 माइनस 80 कितना हो जाएगा, माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 30/2 मतलब कि 15। तो जो आपका x का आंसर मिल गया वो 15 हो गई। अब x के आंसर को आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दो 15। 15 3 जा कितना होता है 45, ये हो जाएगा 45। तो यहीं बता दूँ, यहाँ रख दिया अपन ने 15, तो 15 3 जा 45 हो गया। अब 45 को ट्रांसपोजिशन करेंगे, यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 45। यहाँ ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, तो 40 माइनस 45 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। और यहाँ माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y का आंसर आ जाएगा 5। x का आंसर 15 है, y का आंसर 5 है। तो उसने सही आंसर कितने दिए, 15 दिए। राइट आंसर दिए उसने 15 और रॉन्ग आंसर दिए y दिए हैं उसने कितने, 5। चेक कर लेते हैं अपन, सही आंसर पे कितने नंबर थे, 4 मार्क्स थे। तो 15 4 जा 60 मार्क्स मिलने थे। गलत आंसर पे कितने नंबर माइनस हो रहे, 2। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो 60 माइनस 10 कितने मिले उसको, 50। हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भिन्न मतलब होता है फ्रिक्शन रेशनल नंबर, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। तो उसने क्वेश्चन ने बोला है उसके अंश और हर में, अंश होता है न्यूमरेटर, हर होता है डिनोमिनेटर, उसमें 2 जोड़ दिए जाते हैं। मान लो कोई भिन्न है, कोई मतलब फ्रिक्शन है ना, कोई आपके पास फ्रिक्शन है, तो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर है। इसमें कितना जोड़ने को बोल रहा है, 2 जोड़ने को बोल दिया, तो मैंने 2 ऐड कर दिए, यहाँ भी 2 कर दिया ऐड। तो वो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 9 कितना बन जाएगा, 9/11 बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है, इसको लिख देना कंडीशन फर्स्ट। फिर क्वेश्चन पढ़ा, अब बोल रहा है 3 जोड़ दो उसी भिन्न में, तो 5/6 बन जाएगा। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है, 3 यहाँ ऐड करो, 3 यहाँ ऐड करो, तो हो जाएगा 5/6। ये 2 कंडीशन बन गई। एन क्या है, न्यूमरेटर मतलब अंश, और डी क्या है, डिनोमिनेटर मतलब हर। पहले में बोला 2 जोड़ो दोनों में, तो आंसर 9/11 आएगा। नेक्स्ट में बोला है कि न्यूमरेटर में कितना ऐड करना, 3, यहाँ पे भी 3, तो आंसर कितना आएगा 5/6। ये 2 कंडीशन बोल के रखी है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का पेज नंबर 54 3.3 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें खाली एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो n+2 में किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इधर, और यहाँ d+2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक आपको इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी करना है, n+3 में 6 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ d+3 में करना है 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन मिलेगी। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 11n और यहाँ 22, और 9d + 9 2 18, माइनस करना चाहो तो माइनस कर लेते हैं, 11n - 9d और 18 - 22, ये 22 ट्रांसपोजिशन हुआ, यहाँ पहुँच गया। यहाँ बचा कितना, 4, माइनस का 4 बचा, तो इसको हम बोल देंगे फर्स्ट इक्वेशन, माइनस का 4। यहाँ से निकालेंगे सेकंड इक्वेशन, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 6n 6 3 18, 5d और 15, 18 यहाँ गया तो 15 को बना देगा -3, 5d यहाँ आ गया ट्रांसपोजिशन होके, 6n - 5d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको यहाँ हम नोट कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 6n - 5d - 3। अब ये 2 इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब दोनों को आप किसी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। मुझे ये यहाँ ये इस टाइप से फील हो रहा है कि 6 का मल्टीप्लाई मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर दूँ, 6 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर दूँ, और यहाँ कितना लगा 11 का मल्टीप्लाई
यहाँ कर दूँ तो भी सिंपल होगा, या 5 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दूँ। मतलब अगर आपने यहाँ से सेकंड वाला एलिमेंट को पकड़ा है कोफिशिएंट को, तो यहाँ से भी उसी के सामने वाले को पकड़ना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो एक बचेगा n, तो n का आंसर मिल जाएगा। n का आंसर मिलेगा तो फिर रख देंगे इसमें, तो d का आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा हम फर्स्ट लेक्चर में आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट, इसको देता हूँ सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया 5 से? मेरे पास ऑप्शन 6 से मल्टीप्लाई करने का था। हो सकता है मुझे 6 का टेबल ना भी आता हो, 5 का तो आता होगा, तो छोटा टेबल पकड़ना है। जो छोटा नंबर मिले, यहाँ कितना पढ़ना पड़ेगा? 11 के टेबल पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होंगे। तो स्मॉल कोफिशिएंट को हमें क्या करना, पकड़ के चलना है, जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो। तो 5 का पूरे में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 55n और 9 5 जा 45d और 5 4 जा -20। इसमें कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45d और 9 3 जा 27। अब इसका काम ख़त्म हो गया। साइन चेंज कर देने हैं, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का कर दो माइनस, माइनस का कर दो प्लस। अब इस साइन की चलेगी, इस साइन को भूल जाओ आप, ये माइनस का प्लस, अब इसको भूल जाओ, इसकी चलेगी। तो एक हो गया प्लस का। अब इसको नहीं देखना, लिखा जरूर है पर देखना इसको है, +45 -45, तो हो जाएगा 0। 55 में से 54 गया तो कितना बचा? 1n, 1 को लिखते ही नहीं है तो बचा n। और यहाँ ये +27 में से कितना 20 माइनस हुआ तो यहाँ 7 आ गया, तो न्यूमरेटर आ गया आपका 7। अब डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में इसमें, क्यों इसकी वैल्यू कम है 6 की, अगर हम यहाँ रखते हैं n की वैल्यू 7 तो 7 6 जा की टेबल पढ़नी पड़ेगी, यहाँ रखते हैं तो 7 ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ 7, तो कितना हो जाएगा 42 -5d -3। अब -3 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ से प्लस का 42 + 3, और 5d वहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 42 + 3 हो जाएगा 45। तो यहाँ लिख रहा हूँ 45 = 5d और 5 9 जा 45, तो d की वैल्यू आ जाएगी 9। तो आपका न्यूमरेटर बनेगा 7, डिनोमिनेटर मिलेगा 9। तो न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 9 है। चेक कर लेते हैं, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर 7/9। पहली कंडीशन में बोला था कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 9/11। तो 7 में 2 जोड़ो 9 हो गए, 9 में 2 जोड़ो 11 हो गए, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, की कीमत है 160 रुपये। तो सेब को हम मान लेते हैं एप्पल, ए बोल देते हैं, और अंगूर को मान लेते हैं ग्रेप्स, जी बोल देते हैं। तो एप्पल कितने हैं? 2 kg, तो ठीक है, यहाँ लिखते थे अपन 2a। और ग्रेप्स कितने हैं? 1 kg, तो यहाँ लिख देंगे जी। टोटल कितना हो गया? 160। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई क्वेश्चन पढ़ के। और ये क्वेश्चन कहाँ से है? 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 NCERT पेज नंबर 44 पेज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 पेज 44। उसके बाद बोला है 4 किलो सेब, तो 4a, और ग्रेप्स अंगूर बोला है 2 किलो 2 kg, और यहाँ से कीमत बोली है 300। देखो इस इक्वेशन को देखो, यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है। जब भी किसी इक्वेशन में कोई भी नंबर कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल लिया करो। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने वेरीफाई कर दिया, यही रहेगी फर्स्ट। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने पर
जो कर रहा है सबके साथ कर रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 2a, कैंसिल हो जाएगा तो होगा 2a, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा g और ये बचेगा 150। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2। अब आप यहाँ से देखो ये 2a सेम है, g और g सेम है। अगर हम इन इक्वेशन को आपस में माइनस कर दें, अगर हम इस इक्वेशन को आपस में माइनस कर दें यहाँ से, तो ग्रेप्स और अंगूर ख़त्म हो गए, इनका पूरे का वजूद ही ख़त्म हो गया। ना ग्रेप्स बचे ना अंगूर बचे, बचा खाली 10। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा ये क्वेश्चन सॉल्यूशन दे रहा क्या? एक ही वैल्यू आ रही है कि अंगूर के रेट आ रहे हों, कि अंगूर एक्चुअल में इतने केजी हैं, ग्रेप्स का रेट आ रहा है, और नहीं आ रहा ना, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। जब नो सॉल्यूशन होता है तो कौन सी कंडीशन लगती है? नो सॉल्यूशन वो कंडीशन लगती है पहले बराबर फिर नहीं बराबर। तो नो सॉल्यूशन रहेंगे तो इसे ग्राफ बना देंगे ना, ग्राफ कैसा आएगा? पैरेलल आएगा, है ना, ग्राफ आ जाएगा पैरेलल, समांतर लाइन हो जाएंगी। और कंडीशन लगेगी a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये रहेगी कंडीशन। दो तो बराबर, तीसरी बराबर नहीं रहेगी। आप ग्राफ बना के देख लो दोनों का। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए और ऐसा बोल दे कि बीजगणितीय ज्यामिति विधि द्वारा सॉल्व करो, हल करो, तो बस हमेशा ग्राफ बना देना है। और हमें मालूम है ग्राफ कैसा आएगा, दो लाइनें पैरेलल आएंगी, आपस में काट नहीं रही हैं, तो उसका रीज़न यही है कि ये सॉल्यूशन नहीं दे रही है। मतलब आप इस इक्वेशन से अंगूर और सेब की कीमत नहीं निकाल सकते हो, है ना। और मैंने बोल ही दिया था, तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो क्वेश्चन सही हो गया अपना, बिल्कुल नहीं जान सकते अपन। तो अब मैं इसका ग्राफ बना के सॉल्व कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन के ज्योमेट्रिकल और इसको एलजेब्रिक सॉल्यूशन की बात की है, इस क्वेश्चन के एलजेब्रिक और ज्योमेट्रिकल, तो किस टाइप से करना है, इसका हमें ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ में एक वैल्यू a की, दूसरी वैल्यू g की, यहाँ हम x y भी ले सकते थे, पर जो बोर्ड एग्जाम में a की जगह x y की जगह और भी कुछ वैल्यू चेंज होके भी मिल सकती है आपको। तो आपको x y की हैबिट बिल्कुल भी नहीं बनानी है। पहले इसमें करना क्या है, दो वैल्यू लो खाली, a की वैल्यू को 0 बना लो। आप मान लो a इक्वल टू 0, मान लिया मन से कि a इक्वल टू 0, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 हो गया, 0 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, तो यहाँ से g की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, तो g हो गया 160। नेक्स्ट टाइम में g की वैल्यू 0 कर लो, g की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2a इक्वल टू 160, 2a इक्वल टू 160, तो a की वैल्यू 80, a की वैल्यू हो जाएगी 80। आप और ही बीच की कुछ वैल्यू बना सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है, दो में काम हो जाएगा। बस लाइन को लंबा खींच देना। एक a की वैल्यू 0, एक बार a को 0, एक बार g को 0, ख़त्म। इस इक्वेशन के लिए भी बना लेते हैं अपन a g, एक बार a की वैल्यू पुट कर दी 0, तो g की वैल्यू मिल गई हमें 150। अगली बार g की वैल्यू पुट कर दी 0, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 75। ये दो हमें पोजीशन मिल गई। अब इसका हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स वाई एक्सिस। अब a को मान लेते हैं अपन किस पे, एक्स एक्सिस पे, और g को मान लेते हैं y एक्सिस पे। तो x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 80, और यहाँ जा रही है 75, और यहाँ जा रही है इसकी g की वैल्यू जा रही है कितनी 60। तो हम एक ऐसी कोई डिजिट मान लेते हैं 25 मान लेते हैं कि जो एक बॉक्स है ये कितने का 25 का, ये हो गया 50 का, ये हो गया 75 का, 175। ये हमने ग्राफ बना लिया है a और g में, x एक्सिस को मान लिया है एप्पल और g को मान लिया ग्रेप्स y एक्सिस को। इनमें 25 के हमने डिफरेंस लिए हैं। जो ग्राफ पेपर आपको मिले तो एक बॉक्स को 25 मान लेना, 20 मान लेना, 50 मान लेना, जो आपकी मन हो वो मान लेना। बस ऐसा कुछ करना कि इतनी आपकी डिजिट कवर हो जाए। अगर 1 2 मानोगे तो 160 खाने लगेंगे, 3 4 ग्राफ आपको चिपकाने पड़ेंगे।
तो इसको हम सिंप्लीफाई करके बड़ी वैल्यू मान सकते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट लाइन के लिए ग्राफ बनाऊंगा मैं ब्लैक पेन से और सेकंड के लिए बनाऊंगा मैं ग्राफ ब्लू पेन से। तो ए की वैल्यू 0 तब जी की वैल्यू 160, ए की वैल्यू 0 तो जी की वैल्यू कितनी है 160, 150 इधर यहाँ कहीं 160 होगी। तो ये तो पहला पॉइंट मिल गया इस पे। कैसे? जी 0 से आगे बढ़े 1 जहाँ यहाँ से मिल गए इस पे। ये तो आधा हो ग्राफ प्लॉट करना। तो यहाँ पॉइंट आप चाहो तो लिख दो कि 0 160 फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी 80, 75 यहाँ है तो 80 कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो 80 और 0 ये 2 पॉइंट मिल गए। अब इन 2 पॉइंट को आप लाइन ज्वाइन कर दो। चलो धोखे से लाइन सीधी खिंच गई, उम्मीद कम थी। तो लाइन खिंच गई, फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन का नाम क्या है? 2a + g = 160। यह नाम लिख देना 2a + g = 160 फर्स्ट लाइन हो गई। ये लाइन हो गई अपनी फर्स्ट लाइन। फिर सेकंड लाइन को हम कर रहे हैं प्लॉट। सेकंड लाइन के लिए करना क्या है? a की वैल्यू 0, g की वैल्यू 150, a की वैल्यू 0 इधर है, g की वैल्यू 150, ये वाला पॉइंट। यहाँ लिख देता हूँ 0 150। पॉइंट की वैल्यू जरूर लिखना साथ में, जहाँ पे एक पॉइंट के लिए ऐसा करना, फिर ऐसा करना, फिर यहाँ क्रॉस बना देना, तो आपको हाईलाइटेड रहेगा ये पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में a की वैल्यू 75, a की वैल्यू 75 हो गई, g की वैल्यू 0। तो 2 पॉइंट मिल गए। अब देखो इन 2 पॉइंट को देखो, ये आपस में चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। ये ढंग से बनी नहीं है लाइन, पर आप समझो ये आपस में चलेंगे, पैरेलल समझेंगे। अगर हम कॉपी पे अच्छे से बनाएंगे तो ये लाइन आपस में मिलेंगी पैरेलल, और कहीं नहीं मिलेंगी, मतलब नो सॉल्यूशन, जो कि हमने आपको पहले बता दिया था। चलिए इस क्वेश्चन में 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें ये बोल के रखा है इनने कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 को चेक करना है पहले कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब ये है कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कैसे नहीं, आप सॉल्व करने बैठ जाओ और आपका आंसर नहीं है, लाइन निकल जाए पैरेलल। तो पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लो। कंसिस्टेंसी, जो आपकी कंसिस्टेंसी होती है, संगत होता है, वो 2 जगह होता है। पहले में कब होता है? जब होता है यूनिक सॉल्यूशन। लाइन जब काटेगी तो कंसिस्टेंसी होगी। ये कौन सा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और जब लाइन इसी के ऊपर एक ओवरलैप करेगी तो भी क्या होगी? कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है। तो ये 2 जगह आपको मिलेगी कंसिस्टेंसी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, इक्वल के उस पार है, अंदर ले जाके माइनस करो इसको। ये गलती होगी, इसकी प्रैक्टिस करना। a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -7। सबसे पहले चेक करते हैं हम a1/a2। अभी यहाँ कोई साइन अभी नहीं लगा रहे, साइन आएगा बराबर आएगा तो बराबर लगाएंगे, नहीं आएगा तो हम नॉट इक्वल कर देंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी है? 3/2, 3/2 कॉमन लगा दिया। b1 की वैल्यू कितनी है? 2/-3, माइनस कहाँ आएगा अपना? ऊपर आएगा, माइनस आ जाएगा अपना ऊपर। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल, तो क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया? ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ किसी एक जगह काटेगा, ग्राफ इसका कहीं एक जगह काटेगा बस। तो आ जाएगा क्या? कौन सा सॉल्यूशन आ जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इसमें हम इसका बना लेंगे ग्राफ 3x + 2y = 5। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते पहले 0, x रखा 0 तो ये पूरा खानदान 0 हो जाएगा इसका। फिर y की वैल्यू कितनी बचेगी? 2y = 5, तो y = हो जाएगा 5/2। 5/2 कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, 2.5। तो x रखा 0 तो y हो जाएगा 2.5। फिर नेक्स्ट बार में y की वैल्यू 0 रख दो, y पुट कर दो 0, तो कितना बचेगा? 3x = 5, तो x = 5/3। अब 5 को डिवाइड करो 3 से, 3 बन जा 3 बचेगा 2, पॉइंट आएगा तो 3 6 जा 18, तो 1
1.6 के आसपास मान लेंगे हम, 1.6 के आसपास। तो ये पॉइंट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। पॉइंट पे आपको नहीं चाहिए वैल्यू तो कुछ भी मन से रख दो, यहाँ x रख दो -1 -2, या y रख दो -1 -2, या 1 2 3 4 5, जो आपके मन में नंबर है वो आप यहाँ पे रख दो, पुट कर दो, तो इस टाइप से हो जाएगा ये। तो ये x की वैल्यू आई जब 0 रखी तो 2.5, y की रखी 0 तो 1.6। और ये हो गई फर्स्ट के लिए। सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं अपन। सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 3y = 7। x और y, x रख दिया 0, तो यहाँ कितना बचा -3y = 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7y3। अब 3 2 जा 6, 7 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 2 जा 6, यहाँ बचेगा 1, पॉइंट लगाया तो 0, तो 3 3 जा 9। तो हम मान लेते हैं x रखा 0, तब उस समय जो y का आंसर आएगा माइनस का 2.3 के आसपास आएगा, माइनस का 2.3 के आसपास आएगा। फिर नेक्स्ट बार में y की वैल्यू पुट कर दो 0, तो यहाँ बचेगा 2x = 7, तो x = 7/2 मतलब 3.5, 3.5। तो ये आपको 2 पॉइंट मिल गए दोनों इक्वेशन के। अब हम इसको ग्राफ यहाँ से प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ के लिए ये आपने कोई लाइन बना लो, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से 1 2 3 6 ये हो जाएगा। ये सीधी नहीं बनी है पर आपको मेथड पता है कैसे करना है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2.5, तो ये 1 2 और ये 3, तो यहाँ बीच में कहीं आ जाएगा 2.5। तो पहला पॉइंट मिल गया हमें इधर, इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1.6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है 2 है, तो 1.5 इधर है, 1.6 यहाँ कहीं आ जाएगा। दूसरा पॉइंट मिल गया, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो। तो फर्स्ट लाइन है, मैं आपको सिखा रहा हूँ मेथड, एग्जैक्ट यहाँ तो नहीं बना पाएंगे अपन। फिर इसके बाद दूसरी लाइन के लिए देखते हैं अपन। x की वैल्यू पुट कर रहे 0, y की वैल्यू माइनस में 2.3, तो 1 2 और ये 3, तो ये 2.3 2.5 यहाँ आएगा, 2.3 थोड़ा सा इससे और नीचे आएगा, तो ये माइनस का 2.3 यहाँ कहीं 2.5 के थोड़ा सा ऊपर। x की वैल्यू 0, फर्स्ट पॉइंट मिल गया आपको इधर, इधर कहीं। उसके बाद x की वैल्यू 3.5, 1 2 3 3.5, और y की वैल्यू 0, तो हम इन दोनों को मैच कर देते हैं, मिला देते हैं। दोनों ने यहाँ कैंसिल किया, तो इसको देख लो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है 1 और यहाँ से 2 के आसपास की वैल्यू है। इनको अगर मैच कर देंगे तो हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को देख लो कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ तो 1 है और x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। हो सकता है 2 और 1 सॉल्यूशन हो। जो भी देखो, ये लाइन बनी इधर, ये लाइन बनी इधर। अब इसको, ये जो पॉइंट आया ना, इसको y की तरफ ले जाओ, इसको x की तरफ ले जाओ, तो यहाँ जो x की वैल्यू आए, यहाँ जो आंसर आ जाए आपके ग्राफ में, वो हो जाएगी x का आंसर, और यहाँ जो है वो y का आंसर होगा। ये यहाँ है तो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो y रहेगा नेगेटिव। ये सही आंसर ये नहीं मुझे पता, क्योंकि हमने एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाए हैं। जब हम जैसे कॉपी पे एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे, सही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है, उनको हम माइनस करते हैं तो उनका डिफरेंस आ रहा है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले संख्या मान लेते वो संख्या x और y है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। बड़ी कौन है छोटी कौन है अपन को नहीं पता। उन्होंने बोला है दो संख्याओं का अंतर बोला है, तो दो संख्या मान ली हमने, x - y कर दिया 26। क्यों किया, बोला क्वेश्चन ने कि दो संख्याओं का डिफरेंस कितना है, दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 26 है। और जो पहली संख्या है दूसरी संख्या के कितनी है, 3 टाइम्स। मतलब तुमने पहला किसको मान लिया, x को मान लिया, तो दूसरी कितनी होगी, y हो गई। x बड़ी है, x संख्या बड़ी है,
तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई किस में होता है, छोटे में होता है। कोई छोटी चीज़ है उसको मल्टीप्लाई अगर आप मान लो कर दोगे तो बड़ी के बराबर हो जाएगी। आपके पापा की एज आपकी एज से कितनी है, दुगनी है। तो अगर मैं आपकी एज मल्टीप्लाई दुगना का किस में करेंगे, आपकी एज में करेंगे कि पापा की एज में करेंगे। सोचो, मान लो पापा 50 साल के हैं तो दुगना कर दो, कितने हो जाएंगे पापा, 100 के हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो होना क्या है एग्जैक्ट, आपको अपनी एज, आप कितने साल के हो, 25 के हो, तो आप अपनी एज में 2 का मल्टीप्लाई करो तो आप हो जाओगे 50 के, पापा पहले से 50 के हैं, तो हम दोनों को इक्वल कर पाएंगे। इक्वल करने के लिए छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं या छोटे में प्लस करते हैं, इसको याद रखना। तो ये 2 इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू 3y है, यहाँ कर दो आप पुट 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू हो जाएगी 13 और यहाँ रख दोगे y की वैल्यू 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 इंटू 3 मतलब 39। तो क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी कितनी है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ से x की वैल्यू दिख रही है, यहाँ रख दो। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरे से वैल्यू निकाली, पहले में रख दी, या पहले से निकाली दूसरे में रख दी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन। ये 26 लिखा हुआ है, ये सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की 3.3 एक्सरसाइज 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3rd का फर्स्ट है, 53 पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन को बिलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। बिलोपन में क्या करना, गायब कर देना हमें। ठीक है, तो गायब करने के लिए कोफिशिएंट को बनाते हैं इक्वल। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये 2 है, ये 4 है, 3 और 6 है, तो 2 का टेबल पढ़ना ज़्यादा सिंपल रहेगा और यहाँ 4 का पढ़ना सिंपल रहेगा। तो इक्वेशन 1 में लिखना पूरा, इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, एंड इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले कोफिशिएंट 2 से। ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके, 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8 सेम बन जाएंगे। तो चलो जो लिखा है वो करते हैं। 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4 2 जा हो जाएगा 8x, 4 3 जा 12y और 4 8 जा कितना होता है 32। फिर यहाँ 2 4 जा 8x, 2 6 जा 12y और 2 7 जा 14। ये कर दिया हमने माइनस, ये कैंसिल हो गया, 12 में से 12 गया तो 0। ठीक है, और 32 में से गया तो बचा कितना, कितना बच रहा है 18 बच रहा। मतलब एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, लाइन के सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, तो 2 लाइन बन जाएंगी पैरेलल। ठीक है, मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में कॉमन लेना बताया था। ठीक है, यहाँ मैंने नहीं बताया कॉमन लेना। देखो अगर ये दोनों सेम हो रहा है ना, 4 2 जा 8, ये सेम हो रहा है, इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया या 6 हो गया, दोनों सेम हो गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी आप लाइन बनाओगे ना, इसका ज्योमेट्रिकल सॉल्व करोगे, ग्राफ बना के सॉल्व करोगे तो लाइन आएगी पैरेलल। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये रहेगा इस टाइप से। ये क्वेश्चन 55 पेज पे ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पेज नंबर 57 3.4 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, जो आपकी फर्स्ट वर्कशीट का 8 नंबर क्वेश्चन है। इसका 2 वर्कशीट और हैं, एक वर्कशीट में 5-6 क्वेश्चन है, अगली में 15 क्वेश्चन है। मतलब करीबन आपको 25 क्वेश्चन और करने हैं, 25 क्वेश्चन के आसपास, तो जाके इस पूरे चैप्टर के जो बोर्ड के क्वेश्चन आए हैं, MP बोर्ड के क्वेश्चन, बैंक का आया है, तो कंप्लीट होगा। मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने पूरी बुक के क्वेश्चन टेक मार दिए हैं, ज़्यादा कुछ छोड़ा नहीं उनने। ठीक है, अपन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, एज की बात कर रहा है, किसकी, नूरी की। तो ये है अपनी नूरी, ये है नीला कलर, तो नूरी हो गई है ना। अब इसको फिर काला है तो सोनू मान लेते हैं। ये है नूरी,
क्या बोला क्वेश्चन ने, 5 साल पहले। आज नूरी यहाँ है, कब, प्रेजेंट में। 5 साल पहले यहाँ होगी। जैसे आज किसी की एज 25 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 20 होगी। आज कितनी है वो नहीं पता, तो हम आज नूरी की एज मान लेते हैं n। पूरा क्वेश्चन कभी मत पढ़ा करो, धीरे धीरे पढ़ा करो, सोचा करो क्या दिया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये सोनू थी, इसकी आयु कितनी, 3 गुनी थी। कौन थी 3 गुनी, नूरी। तो बड़ी कौन हो गई, नूरी। नूरी थोड़ी बड़ी हो गई। सोनू कितना हो गया, छोटा। अगर नूरी मान लो कितनी 15 की है तो सोनू 5 का होगा, 3 गुनी। पर नूरी अगर सोनू 20 का है तो नूरी 60 की होगी। ठीक है, 3 गुना के वो है रिलेशन। बड़ा कौन है, नूरी। तो मल्टीप्लाई किस में होगा, छोटे में। छोटा कौन है, सोनू। मल्टीप्लाई करेंगे सोनू में। उसके बाद क्या है, 10 वर्ष बाद, अब आज से 10 साल बाद। आज प्रेजेंट में नूरी यहाँ है, सोनू यहाँ है। 10 साल बाद नूरी यहाँ पहुँचेगी, इतनी दूर पहुँचेगी। सोनू 10 साल बाद थोड़ा सा कम दूर पहुँचेगा। नूरी की ज़्यादा हो जाएगी 10 साल बाद। सोनू तो छोटा है ना उससे, सोनू की क्या रहेगी, कम रहेगी। पहले यहाँ थे, ये था बिफोर, ये पहुँच रहे अपन आफ्टर की तरफ। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज, मान लेते हैं नूरी की प्रेजेंट एज मानना है। आप मान लो x और y, चाहो तो n मान लो, उससे कन्फ्यूजन नहीं होता कि x क्या है y क्या है। तो नूरी को मान लिया n। आज नूरी की एज n है और सोनू की एज आज, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज s। सोनू की प्रेजेंट एज है s। आज से 5 साल बाद पहले कितनी होगी, n-5 ईयर्स। 5 साल बाद कितनी होगी, आज 25 से 5 कम कर दो तो 20 आ जाएगी। तो 5 कर दिया माइनस। सोनू में भी ये लिखा है s, 5 कर दो। अब अगली बार उसने बोला है 10 साल बाद कितनी होगी, ये पूरा बेसिक बता रहा हूँ। 10 साल बाद कितनी एज होगी, n+10। सोनू की s+10। 10 साल बाद में ऐड कर देंगे और पहले में कर देंगे माइनस। या तो क्लियर है, पक्का, ठीक है। चलो फिर फर्स्ट कंडीशन बोली है। पहली कंडीशन क्या बोली थी, उसने बोली 3 गुनी थी। अब हम ये तो समझ में आ गया कि बड़ा कौन था, नूरी। तो मल्टीप्लाई किस में होना है, सोनू में। तो यहाँ लगाओ इक्वल, सोनू को नूरी के बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सोनू की एज ये थी ना, सोनू को नूरी के बराबर करने के लिए छोटे मल्टीप्लाई कर देंगे। नूरी 15 की है, सोनू 5 का है। सोनू में 5, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 का, तो ये बराबर हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में बोली है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। यहाँ पे 2 गुना है तो मल्टीप्लाई किस में होना, 2 का होना है। अब इनको सॉल्व करके 2 इक्वेशन बन जाएंगी। इनको सॉल्व कर लेना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नूरी और सोनू की एज मिल जाएगी। तो मैं क्रॉस या मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना के छोड़ देता हूँ। नूरी -5 और 3s को थोड़ा ऐसा कर देना कि 5 से मैच नहीं हो। 3 5 या 15 और सॉल्व किया। n-3s ये यहाँ गया और 5 वहाँ जाके हो गया माइनस का 10, -15 ये प्लस का 10 हो गया। ये बन गई भैया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में कितना हो जाएगा, n+10, 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2s। s को ढंग से बनाना वरना 25 लगे, और 2 10 या 20, तो ये हो गया n-2s और 10 यहाँ गया तो हो गया यहाँ से 10। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप चाहो तो इन दोनों को, ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस कर दो तो ये सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। अब इसके बाद में सॉल्व करूँ कि हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन, दोनों को सॉल्व आप लोग कर लेना किसी मेथड से। मेरे ख्याल से तो माइनस करना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। फर्स्ट में सेकंड माइनस कर देंगे तो n कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस, 3s में से 2s जाएगा तो बचेगा माइनस का s और ये हो जाएगा 20 माइनस का 20। तो माइनस का s माइनस का 20 कैंसिल हो गया तो सोनू की एज आ गई 20। अब सोनू की एज 20 है तो कहीं रख दो भाई, ये रख दो 20, तो 20 दूनी कितना 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 40, तो हो जाएगा 50।
तो नूरी रहेगी 50 की और सोनू रहेगा 20 का, इस टाइप से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर एनसीईआरटी का 56 और ये आपका ये एग्जाम्पल नंबर 13 है। इसमें बोला 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर एक नंबर है, वो बना कैसे, 2 अंकों से बना है, 2 डिजिट से नंबर बना है। हाँ बोलो, बना ही है। और जैसे एक नंबर ये है, 2 नंबर बना है, एक नंबर है, 2 अंकों की संख्या है, उसके हम अंक पलट दें। मान लो एक संख्या 36 है, ये है 3, 35 कर लेते हैं, ये है 3 और ये है 5, तो ये 35 हो गई। अब इसको अंक को चेंज कर दिया, अब ये कितना हो गया 53। तो 35 में 53 ऐड कर दिया तो क्वेश्चन हो रहा 63 आना चाहिए। संख्या कुछ भी हो सकती है, अपन को थोड़ी पता है, सॉल्व करेंगे तो चलेगा मालूम। तो 2 अंकों की संख्या है ना, 2 डिजिट नंबर है। तो प्रश्न ये है कि डिजिट नंबर क्या होती है, 2 डिजिट नंबर क्या होती है, तो पहले वो सीखो। जैसे हमने कोई भी संख्या लिखी, मान लो हमने लिख दिया यहाँ 15 लिख दिया, 15, तो 15 को बचपन में पढ़ा होता है कि 10s इंटू 1 प्लस 1s, ये होती प्लेस, होती है प्लेस। ये है 1s, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई, और 10s में को बोलते हैं दहाई। क्यों बोलते हैं, 1s में 1 से मल्टीप्लाई होता है, 10s में 10 से मल्टीप्लाई होता है, बाकी क्या होते हैं डिजिट। यहाँ 1 और 5 क्या है, डिजिट है। हरी बात समझ में। अगर मैंने बोल दिया 26, और समझो 2-4 एग्जांपल देकर समझो, 26 तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10 और 6, 10 को यहाँ लिखना है, 1s और 10s, 1s और 10s। अब मैंने बोल दिया यहाँ से आपको, यहाँ से 24 बोल दिया, तो या 34 कर दो, तो 10 इंटू 3 4, समझ में आ गया। तो ये नंबर चेंज हो सकते हैं, x और y, हमें ये दोनों नहीं पता, पर हमें क्या पता है, फॉर्मेट पता है कि होना क्या है। क्या पता है, फॉर्मेट। तो पहले हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, संख्या ये है। पहले मान लेते हैं जो 2 डिजिट नंबर है, इसको मैं लिख देता हूँ नंबर, इसको 10y और x पहले आता है तो इसको मान लिया 1s, और y बाद में आता है इसको मान लिया 10s। इसको हमेशा फॉलो करना। किसी गाइड बुक, किसी भी और गाइड का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, समझ जा, जो मार्केट में खूब चलती हैं, जो कभी एडिटिंग करते ही नहीं, बस सन डाल देते और मार्केट में बिकती हैं। तो x और y, पहले वाले को क्या मान लेना, x, दूसरे वाले को क्या मान लेना, y। तो 1s वाला x, 10s वाला y, ये बन गया हमारा नंबर। अब उसने बोला कि नंबर को चेंज कर दो, नंबर को पलट दो, तो मैंने डैश लगा दिया, मतलब कुछ चेंज कर रहा है। तो नंबर चेंज करने पे क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, y हो जाएगा। समझे कंसेप्ट। अब अपन बात करें क्वेश्चन, क्या बोले, 2 अंकों की संख्या, ये होगी अपनी नंबर। फिर क्या बोला उसने, को आपस में पलट दो तो 66 आएगा। तो ये नंबर, और हमने इसको पलट दिया डैश लगा के, तो ये हो गया अपना 66। यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंक मतलब x माइनस वाई का डिफरेंस कितना बोला है, 2 है। अब यहाँ गड़बड़ है कि x माइनस वाई है कि y माइनस एक्स है। अगर मैंने 24 लिया है तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4, तो -2 आएगा, है ना। अगर वो नंबर कितना हुआ, 42 हुआ, तो 4 - 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम थोड़ा करेंगे, यहाँ ध्यान देना। तब ये तो मान लेते हैं भैया x -2 हो सकता है या तो y -2 हो सकता है। यहाँ लिख देंगे हम इधर या तो, ठीक है, या तो क्लियर है। अब नंबर की वैल्यू कितनी है, 10y + x, 10y + x। नंबर डैश की वैल्यू कितनी है, 10x + y = 66। तो 10 और 1 कितना होगा, 11 होगा, 10 और 1 11 हो गए, तो 11x 11y = 66। तो आप समझ में आ रहा है, 11 से डिवाइड कर दोगे, 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा,
x plus y equal to 6. First condition is that x plus y equal to 6 and x minus y equal to 2. दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व किया तो कितना हो गया, 2x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 4। पहली कंडीशन में x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। पहली बार हमने किसको रखा, x माइनस वाई को 2 रखा। अगली बार हम रखेंगे यहाँ पर y माइनस एक्स करना है, ठीक है, y माइनस एक्स को 2 करना है। अब x की वैल्यू 4 है, कहीं भी रख दो आप, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x की वैल्यू 4 है, 4 यहाँ जाएगा तो 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4, y की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो नंबर क्या था हमारा नंबर था 10y प्लस एक्स। तो 10y की वैल्यू 2 है, इंटू 2 और ये है 4, तो कितना हो जाएगा 24। तो नंबर आ जाएगा हमारा 24। नंबर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो नंबर है, पहली कंडीशन में 24 नंबर है। हो सकता है हमने x माइनस वाई को 2 माना, ये हमारी इक्वेशन गलत हो। तो अब हमें करना पड़ेगा दूसरी बार इसी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन तो फिक्स है, अगली बार हमें यहाँ डालना है सेकंड केस में, इसको चेंज करेंगे हम, ये पूरा चेंज होगा, फिर देखते हैं क्या आता है। x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स, तो ये y के नीचे हम y लिखते हैं और ये माइनस एक्स को यहाँ लिख देते हैं। y माइनस एक्स तो y प्लस का है, x माइनस का है, ठीक है। y कैसा है, यहाँ से प्लस का, x माइनस का है, तो मैंने साइन के साथ आगे लिख दिया। इक्वल में क्या आएगा 2, इनको ऐड कर दिया तो y और y कितना हो जाएगा 2y और 6 2 से कितना हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तब तो 4 प्लस 2 कितना होगा 6 होगा। y की वैल्यू 4 रख देंगे अपन इधर, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 आएगी, 4 6 से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या बनेगा, नया नंबर सेकेंड, हमने क्या माना था नंबर 10y प्लस एक्स, 10, y की वैल्यू 4 आई और ये 2, तो कितना हो गया 10 4 जा 40 42, तो दूसरा नंबर कितना हो गया 42। अब इनको जोड़ के देखो 66 हो रहा है ना, सही है। मतलब ऐसे दो नंबर बनेंगे, कितने नंबर बनेंगे 2, पहला कौन सा 24, दूसरा कौन सा बनेगा 42। आ रही बात समझ में आया नंबर वाला कंसेप्ट। नंबर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एज वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तय है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन से पूरा 6 मार्क्स के आएंगे, तो 2 तो आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में एक नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, या तो और में एज वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब नंबर एज में से कोई एक आएगा, तो आप नंबर वाला ढंग से करके जाना। इसके और में क्वेश्चन आएगा विलोपन लोपन, वो मतलब विधि वाली, मेथड वाली, कि ग्राफ पूछ लेंगे, एक नंबर वाला क्वेश्चन है ग्राफ का पूछ लेंगे, या वो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछ लेंगे, और में एक वर्ड प्रॉब्लम रहेगी, और 2 आएंगे ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट लेक्चर से मेरे जो पहला लेक्चर मैंने बनाया 2 ऑब्जेक्टिव वहाँ से फंसेंगे 100%, और आज के लेक्चर से 4 नंबर का फंस जाएगा। और जो 2 लेक्चर रहेंगे कल के बाद के, वो फर्जी रहेंगे, उसमें से बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं बैठेगा। कल के लेक्चर आज के लेक्चर में 6 नंबर का पूरा बैठ जाएगा, जो मैंने कल अपलोड किया है, ये कि आज कर देंगे अपलोड। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस 99% है। एक क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, इसके और वर्ड प्रॉब्लम आएगी, और 2 जो और वाले क्वेश्चन आएंगे मेरे फर्स्ट लेक्चर से ही आएंगे, तो ये हो जाएगा। मतलब आखिरी क्वेश्चन है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा, ये तो इक्वेशन गिवन है, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 16 पेज नंबर 61। उसने बोला है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना, कि कई हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन बोला है। तो मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, A1/A2, B1/B2, C1/C2।
तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी है, अपन के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन है बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर A1 कितना है, के है, और यहाँ से A2 कितना है 12। तो देखो यहाँ A1 रख दिया हमने इधर के, A2 रख दिया हमने यहाँ पे 12, B1 कितना है 3, B2 है यहाँ पे देखो ये B2 के है, C1 कितना है माइनस का के माइनस 3 और C2 कितना है माइनस का के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, तो एक साथ कोई भी दो को पकड़ लो, इन दो को लिया, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36, के की वैल्यू क्या आएगी +-6, खत्म क्वेश्चन खत्म। अब एक बार इसको पकड़ लो यार, कोई भी दो को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 3/k, के माइनस 3/में के से के कैंसिल, कितना बचा 3 = k माइनस 3, -3 यहाँ आया तो k की वैल्यू 6। आप किसी भी दो को पकड़ लो आंसर 6 ही आएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि इसको किया तो उसको भी करो, एक किसी को पकड़ लो, अगर इसमें स्क्वायर आ रहा है तो इसमें बिना स्क्वायर आ रहा है इसको पकड़ लो, तो माइनस की मिस्टेक नहीं हो। एक क्वेश्चन खत्म हो गया, पहली वर्कशीट एंड हो गई, अब 2 वर्कशीट और हैं वो हम आपको सॉल्व कराएंगे कल। थैंक यू वेरी मच।